हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड में। आज हम देखेंगे सीटेट में जो पेपर 8 जनवरी को हुआ था, पेपर फर्स्ट, उसमें ईवीएस का आंसर की। चलिए देखते हैं। इसमें 61वां क्वेश्चन था। ईवीएस में 61 से स्टार्ट होता है सीरीज। तो इसमें देखेंगे, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट था ऑस्ट्रेलिया, सेकंड था अर्जेंटीना, थर्ड ऑप्शन था इंडोनेशिया, फोर्थ था युगांडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जेंटीना। सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं वह पोचमपल्ली कहलाता है। पोचमपल्ली कहलाता है यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं, किस राज्य का भाग है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया केरल, सेकंड दिया कर्नाटक, थर्ड दिया है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन दिया है तेलंगाना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, तेलंगाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। खरपतवार हटाना ए ऑप्शन, बी है गुड़ाई करना, सी बीज बोना, डी है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, ई दिया है प्याज को उखाड़ना। तो उपयुक्त चरणों का सही क्रम क्या है। तो इसमें आपको चरण के हिसाब से सेट करना है कि राइट चरण कौन सा है। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया BCEAD, सेकंड दिया BCADE, थर्ड दिया BACED, फोर्थ ऑप्शन दिया BCAED। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन BCAED हो जाएगा, BCAED हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 64 क्वेश्चन। किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना मतलब दिया गया है, लिखा गया है पैमाना जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की दूरी मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी है। ऑप्शन फर्स्ट दिया 1.6 किलोमीटर, ऑप्शन टू दिया 1.5 किलोमीटर, ऑप्शन थर्ड दिया 1.4 किलोमीटर, ऑप्शन फोर्थ है 1.7 किलोमीटर। तो जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा वे होगा ऑप्शन टू हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। 65 क्वेश्चन दिया है। नीचे दिए कथनों में से अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए दिया हुआ यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। बी ऑप्शन दिया है वह अफगानिस्तान से आए थे। सी है उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। डी दिया है उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ई दिया उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों की तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है। अब इसके हिसाब से ऑप्शन दिया ABC सही है, या फिर सेकंड ऑप्शन BCD, थर्ड ऑप्शन दिया ACD और ई, फोर्थ दिया ABC और ई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन ACD। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। घड़ियाल को मगरमच्छ भी कहते हैं। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। फर्स्ट दिया ऑप्शन इसका, इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है। सेकंड दिया ये अंडे देते हैं। थर्ड दिया ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। फोर्थ दिया इनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये अंडे देते हैं।
तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन दिया ठीक उत्तर, सेकेंड ऑप्शन दिया उत्तर पूर्व, थर्ड दिया उत्तर पश्चिम, फोर्थ दिया है दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन 2 उत्तर पूर्व। सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल होगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वे हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे, किलोमीटर ये दिया है तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो इसे पूछा कि इसमें हमारा मिनट में पूछा है तो किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा यानी 1000 से, और यहाँ पे हावर को 3600 से। तो यहाँ पे ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये 5/18 हो जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन दिया है, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं और त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। तो उनके विशेष नाच का नाम है। तो इसमें नाच का नाम पूछा है मिजोरम में। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है चिराओ, सेकंड दिया तोरंग, थर्ड दिया कुडुक, फोर्थ दिया है झूम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चिराओ। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन दिया है, पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट दिया कोयल, सेकंड दिया वीवर पक्षी, थर्ड दिया है शक्कर कोरा खोरा, और फोर्थ दिया बसंत गौरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वीवर पक्षी। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, 71 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट दिया 6, सेकंड दिया 7, थर्ड दिया 9, फोर्थ दिया 11। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 9। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू। तो इसका ऑप्शन दिया है सरीसृप। पहला ऑप्शन में सरीसृप पक्षी स्तनधारी कीट, सेकंड ऑप्शन दिया है स्तनधारी सरीसृप पक्षी कीट, थर्ड ऑप्शन दिया स्तनधारी सरीसृप कीट पक्षी, फोर्थ ऑप्शन दिया सरीसृप स्तनधारी पक्षी कीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 का वे होगा फोर्थ ऑप्शन सरीसृप स्तनधारी पक्षी कीट। तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 73 नंबर का क्वेश्चन दिया है, आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है, सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट दिया बीन की मधुर गंध, सेकंड दिया सांप का अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकना, तीसरा ऑप्शन दिया सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना, फोर्थ ऑप्शन दिया बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 73 था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 74, दो छात्राओं यक्स और वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार है। यक्स आयु 12 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर, वाई आयु 10 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। इन रिपोर्टों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऑप्शन दिया है यक्स रक्त क्षीणता,
यानी अरक्तता की रोगी है जबकि वाई नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया है वाई रक्त क्षीणता अरक्तता की रोगी है जबकि यक्स नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है यक्स और वाई दोनों रक्त क्षीणता यानी अरक्तता के रोगी हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया यक्स और वाई दोनों रक्त क्षीणता अरक्तता के रोगी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 74। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यक्स रक्त क्षीणता अरक्तता की रोगी है जबकि वाई नहीं है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया 70 नंबर, इसमें मिलान करना। स्थान दिया है, समान घर दिया है। इसमें स्थान में असम, लद्दाख, मनाली, राजस्थान। इधर घर में दिया हाउस बोट, पत्थर के बने फर्श, छत लकड़ी की बनी, मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों की बनी छतें, पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें, मजबूत बांसों के बने ढालू छतें। इसका ऑप्शन दिया है A5B2 C4D3। सेकंड ऑप्शन दिया है A5B1 C3D4। थर्ड ऑप्शन दिया है A5B2 C3D1। फोर्थ ऑप्शन दिया है A5B4 C2D3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए ए का क्या हो जाएगा 5। असम में क्या हो जाएगा मजबूत बांसों के बने ढालू छतें। तो इसका 5 हो जाएगा। बी का दिया है सेकंड, तो सेकंड हो जाएगा आपका पत्थर के बने फर्श और छतें लकड़ी की बनी। सी का हो जाएगा फोर्थ, मतलब मनाली में क्या है पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें। और डी का हो जाएगा थ्री का हो जाएगा मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों की बनी छतें। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन हमारा 76 नंबर। एक दूसरे देश से एक नया छात्र अपनी कक्षा में सम्मिलित होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्णय करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। ऑप्शन ए दिए स्थानीय छात्र नए छात्र को बताए कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन दिया प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। थर्ड ऑप्शन दिया कक्षा को नए छात्र के देश के बारे में बताएं जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वे किसे महत्व देते हैं आदि। कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें। तो ये आपका 76 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानता और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 77 नंबर। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वर्चुअल बैकग्राउंड, सेकंड दिया है चैट में GIF, थर्ड दिया है म्यूट बटन, फोर्थ दिया ऑडियो कॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चैट में GIF। सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 78 क्वेश्चन नंबर दिया है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना। सेकंड दिया पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना। थर्ड दिया एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगी की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक को उपयोग करना था। फोर्थ दिया है विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 79 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण यानी माइंड मैप बनाएंगे। सेकंड दिया है दो दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख EVS पाठ्य पुस्तक में किया गया था। तीसरा ऑप्शन दिया पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों के चित्र बनाएंगे। फोर्थ दिया है छात्र इमारतों के निर्माण उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन क्या है। 80 नंबर क्वेश्चन दिया हमारा पाक शास्त्र
पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया, कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना। सेकंड ऑप्शन दिया, छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना। थर्ड ऑप्शन दिया, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया, कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना, जहां जहां सभी बच्चों को टमाटर, मिर्च आदि जैसे पौधे उगाने के लिए कहना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना। नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया, इसमें जो राइट आंसर होगा उसका थर्ड होगा, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं। गलती से फर्स्ट हो गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 81 नंबर क्वेश्चन दिया, भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? पहला है, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। सेकंड ऑप्शन दिया है, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें से कुछ दिव्यांग हैं, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। थर्ड ऑप्शन दिया है, आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाह सकते हैं, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना उनके लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध है, जैसे आप मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं, वैसे ही आपके लिए भावनाओं को भी समझना जरूरी है। तो 81 क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं अगला। 82 नंबर क्वेश्चन दिया, उजायरा और शामिर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा, देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? सहमीर कहती है कि सहमीर का कथन है कि होनी ही चाहिए। यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है, देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और सहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया, आपके अनुसार सड़कों पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती है? सेकंड, आप ज्यामिति में बिंदु को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? थर्ड ऑप्शन दिया, फोटो लेते समय आपके कैमरे की स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नजर आती है? फोर्थ ऑप्शन दिया, विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कापियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? पहला ऑप्शन दिया, विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था। सेकंड ऑप्शन दिया, छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। तीसरा ऑप्शन दिया, छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। फोर्थ ऑप्शन दिया, छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। तो ये क्वेश्चन 83 था, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, छात्र गोलकुंडा के किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन दिया, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं, ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? फर्स्ट, एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन
प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। सेकंड ऑप्शन दिया, अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। थर्ड ऑप्शन दिया, छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। फोर्थ है, छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहें। तो ये क्वेश्चन नंबर 84 था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। चलिए देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन दिया, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है, समझने के लिए कि कौन सा तरल तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। सेकंड ऑप्शन दिया है, पता लगाने के लिए कि मानव आँख कितनी दूर देख सकती है और प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। थर्ड ऑप्शन दिया, कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए या गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है। फोर्थ ऑप्शन दिया है, अपने जिले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है 86, ऋतुओं के विषय में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। पहला, तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच अंतरों का वर्णन करना। छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। तीसरा है कि छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। फोर्थ, छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों में संबंधित परिवर्तनों का वीडियो दिखाना। 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन दिया है, आदिगम उद्देश्य, छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणाओं को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिए, हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों। और सेकंड है, यदि आपके माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। थर्ड है, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से आप किन रोगवाहक कीड़ों को रोक सकते हैं। फोर्थ दिया है, जीवाणु और विषाणु से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों। चलिए देखते हैं 88 क्वेश्चन दिया है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी। फर्स्ट है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड है एनिमेटेड वीडियो, थर्ड है आभासी वास्तविकता, फोर्थ है ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आभासी वास्तविकता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 89, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सीखना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट दिया पापड़, सेकंड दिया चिप्स, थर्ड दिया दही, फोर्थ दिया है कच्चा आम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चिप्स, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अनियता श्रेयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन दिए, खेल का परिक्त
मैदान, सेकंड है कूड़ा एकत्र करने की ज़मीन, थर्ड है पुलिस थाना, फोर्थ है नाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट ऑप्शन फोर्थ नाई। तो यहाँ CBS का आपका ये आंसर की जो थी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मैथ, CDP, हिंदी, इंग्लिश का भी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं आपको जल्दी CDP, हिंदी, मैथ का भी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, इंग्लिश का भी। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी नए वीडियो हैं मेरे चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। धन्यवाद।